नमस्कार, मैं आपकी दोस्त नेहा। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग के बारे में। ओवरथिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक कॉमन हो चुकी है। मेडिकल तौर पे देखें तो इसे एक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम कहते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम, जो कॉमन है। लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि एक प्रॉब्लम भी है जिससे हमें बाहर निकलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इस प्रॉब्लम से आपकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ओवर थिंकिंग में निकल जाती है। आप इमेजिनेशन करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है जिसके सोर्सेज हैं, मोबाइल है, न्यूज़पेपर है, आप टीवी टेलीविज़न के थ्रू देखते हैं। और जब से कोविड हुआ है तब से तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो ओवर थिंकिंग और ज़्यादा एक्सेस में हो गई है। कंपैरिजन है, कंपटीशन है, तो स्टूडेंट्स में रहती है। आप लेडीज़ों को देख लीजिए, घर में अगर सुबह उन्हें मेड नहीं आई तो उन्हें टेंशन रहती है कि कल का अगर वेदर ख़राब हो गया तो उनको टेंशन रहती है कि कल मेड आएगी या नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो काम कैसे होगा, पूरे दिन का शेड्यूल कैसे चलेगा। अगर हम कहीं आउटिंग पे जाते हैं तो अगर हम इमेजिनेशन करने लगते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, हम क्या सामान रखें और क्या नहीं रखें, तो बहुत सारी इमेजिनेशन यानी कि हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो वो ज़्यादातर ओवर थिंकिंग जो होती है वो निगेटिविटी वे में ज़्यादा होती है। हम ओवर थिंकिंग जो है वो पास्ट और फ्यूचर में भी उलझे रहते हैं। पास्ट में अगर कोई चीज़ घटना घटित हो जाती है तो हम उसमें उलझ जाते हैं। फ्यूचर में ये सोचते हैं कि फ्यूचर में कैसा होगा, हम क्या कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, या हमारी फैमिली के जो भी इश्यूज़ हैं वो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो हम प्रेजेंट को तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। प्रेजेंट में तो हमारी बॉडी है बस वो वहीं रहती है, लेकिन हमारा मन है, वो मन हमारा इधर उधर डोलता रहता है। अब लोगों का कहना है कि उस मन को कैसे काबू में किया जाए। अब मन को आप ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है वैसे हमारा मन है, तो कोई भी चीज़ ख़त्म तो नहीं हो सकती है, बट हाँ उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए हमको क्या है, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। यानी कि हम निगेटिव चीज़ों की तो हैबिट डाल लेते हैं। अब जैसे हमसे कोई निगेटिव बात करे तो हम बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं बात करने के लिए, क्योंकि हमने वो सुनने की और स्टोर करने की एक हैबिट डाल ली है। पॉजिटिव चीज़ों के लिए जल्दी कोई नहीं सुनते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये चीज़ें कर लीजिए, अच्छी बुक्स पढ़ लीजिए, या स्टडी कर लीजिए, या कुछ आप मेडिटेशन कर लीजिए, तो मेडिटेशन को तो बोलते हैं कि जो लोग धार्मिक लोग हैं वही मेडिटेशन करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मेडिटेशन आज के टाइम में हर इंसान के लिए एक ज़रूरी बन गया है, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन इतनी ज़्यादा है कि हर किसी को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो ये एक लोगों की हैबिट बन गई है। तो जितनी ओवर थिंकिंग आप करते हैं वो निगेटिविटी की वजह से करते हैं। पॉजिटिविटी जो है वो आपको थॉटलेस बनाती है, आपको इंजॉयफुल बनाती है, आपको हैप्पी रखती है, क्योंकि आपका माइंड जो है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। आप बचपन में देखिए, हम जब छोटे थे तो क्या था, हम खुश रहते थे क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या हो रहा है, पास्ट का क्या है, फ्यूचर का क्या करना है, हम ये नहीं सोचते। मैं ये नहीं बोलती कि आप सोचना बंद करें, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में सोचेंगे, उसमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगता है, तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई निगेटिव चीज़ हो रही है, सपोज सामने कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जहाँ निगेटिविटी है, तो वहाँ पे आप दूर रह के पॉजिटिविटी को देखें। अगर आप उस परिस्थिति में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपका जो माइंड है वो समझ नहीं पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि अगर वो थॉट अगर आप अपने माइंड में रख लेंगे तो उस चीज़ को कौन निकालेगा आपके माइंड से, उसको तो आपको खुद से निकालना है। सपोज़ अगर हम कोई गलत चीज़ खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें लूज मोशन हो जाते हैं, तो हमारा फिज़िकली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे हमारा माइंड है, हम अपने माइंड में जितने निगेटिव थॉट रखेंगे तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड बीमार हो जाएगा,
बीमार इन द सेंस कि हमारी सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हम परिस्थितियों में और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है इतना पावरफुल नहीं है। हमने उसको वो जितनी भी एनर्जी थी हमने नेगेटिविटी सोचने में निकाल दी। तो हमें नेगेटिविटी से बचना है, पास्ट और फ्यूचर से बचना है, क्योंकि पास्ट जो चला गया वो आपका प्रेजेंट नहीं बनाएगा, ना आपका फ्यूचर बनाएगा। प्रेजेंट जो है, पास्ट से आप राइट इन्फॉर्मेशन लें और जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनको लें उससे, और जो गलतियाँ की हैं उनको दोबारा ना करें। तो इससे आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, और प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर के बारे में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। तो ओवर थिंकिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन से और आपके पास्ट और फ्यूचर से, और जितने मैंने सोर्सेज बताए, मोबाइल, आपके न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ये सारे सोर्सेज होते हैं आपको निगेटिव थॉट्स देने के लिए। क्योंकि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं उसमें पॉजिटिविटी कम होती है, निगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि कहाँ क्या घटित हुआ, आज क्या होने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो हमें क्या करना है, उन सारी चीज़ों से बचना है। हमें प्रेजेंट में रह के अपने काम पे फोकस करना है, जिसमें मेडिटेशन क्या है, क्योंकि हम फिज़िकली तो वर्कआउट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, सारे योगा आसन करते हैं, लेकिन मेंटली तौर पे फिट रहने के लिए तो हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, जो क्या है कि पॉजिटिविटी आपको देगा। अब आपने देखा है किसी इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होती है तो उसका ऑरा कैसा बनता है, उसके सराउंडिंग एक पॉजिटिविटी होता है ना। कभी किसी इंसान से बात करने की इच्छा होती है, हम उस व्यक्ति को जानते भी नहीं है लेकिन हमारा मन करता है बात करने का, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, उसका ऑरा इतना अच्छा होता है कि हमारा मन करता है। हम देखते हैं ना निगेटिव इंसान अगर हमारे पास आके बोलता है तो हम 1 दिन सुनते हैं, 2 दिन सुनते हैं, हमारे माइंड में तो स्टोर हो गया, लेकिन हम उसको सुनना भी बंद करते हैं धीरे धीरे, आपका मन नहीं करता। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव बनेंगे उतना आप निगेटिविटी से दूर हटते जाएंगे। तो ओवर थिंकिंग का रीज़न यही है, पास्ट और आपका फ्यूचर और आपकी इन्फॉर्मेशन। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना है, हमें मेडिटेशन करना है और हमें पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड में कोई भी चीज़ स्टोर नहीं करनी है। तो ये चीज़ हमको खुद से करनी है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस करने से ही एक हैबिट बनती है। तो हमें अच्छी चीज़ों की हैबिट करनी है। तो मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि आप ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ये सारी चीज़ों को फॉलो करें, मेरा पूरा वीडियो देखें और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।